हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मेडू हब। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट क्या होता है उसके बारे में देखा, करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है, वेक्टर है, टेंसर है, उसके बारे में समझा। और उसके बाद हमने R इक्वल टू जो L बाई ए, ओके, मीन फ्री पाथ और रिलैक्सेशन टाइम के बारे में समझा। आज हम लोग सिंपली सीरीज और पैरेलल के बारे में समझेंगे। उसके साथ साथ हम लोग कुछ न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेजिस्टेंस आर इन सीरीज। जैसे हमने कैपेसिटर वाला चैप्टर पढ़ा था तो वहां पर हमने कैपेसिटर को पैरेलल और सीरीज में डिस्कशन किया था। सेम वे यहां पर भी आपने इस चीज को मे बी अपने क्लास 10th में भी पढ़ा हो, लेकिन इसको रिकॉल करते हैं। लिखा हुआ है रेजिस्टेंस आर इन सीरीज। ओके, रेजिस्टेंस सीरीज में है। देखिए यहां पर 3 रेजिस्टेंस मैंने बनाए हैं, रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3। ये 3 रेजिस्टेंस सिंपली बने हुए हैं और ये आपस में कैसे लगे हैं? सीरीज में लगे हुए हैं। ओके, सीरीज में आपने यहां से कनेक्शन लिया और एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ओके, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अच्छा, अब इस केस में देखिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बहुत ध्यान से। जैसे हमने अपने कैपेसिटर वाले केस में हमने ये बात कही थी कि अगर हमारा कैपेसिटर सीरीज में है तो उस केस में चार्ज क्या होगा? सेम जाएगा। तो वहां पर हमारा डिस्कशन चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से था, यहां पर हमारा डिस्कशन करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो करंट के केस में देखिए क्या लिखा हुआ है, सेम करंट फ्लो थ्रू ईच रेजिस्टेंस। ओके, जितने भी आप रेजिस्टेंस लगाओगे अगर वो सीरीज में हैं तो उस केस में जो करंट होगा वो सेम फ्लो करेगा एंड पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूशन इन द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस किसके, उनके रेशियो में होगा। देखते हैं कैसे। देखिए सिंपली ये V था, आपने एक 3 रेजिस्टेंस लिए, सीरीज में कनेक्ट किए और V पोटेंशियल की एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अच्छा, अब क्या किया आपने? हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपने पोटेंशियल लिख लिया, पोटेंशियल ड्रॉप V1, V2 एंड V3। ओके, सो ये V ध्यान से देखिएगा, ये जो V है, ठीक है, जो आपका बैटरी का V है वही एक्चुअली में ब्रेक हुआ V1 प्लस V2 प्लस V3 में। ओके, अच्छा, अब हम बात करें कि अगर इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट है और करंट I फ्लो कर रहा है तो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। तो I तो सेम रहने वाला है, R इक्विवेलेंट। ओके, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड I इज कॉमन, तो I जो है वो कैंसिल हो जाएगा और यहां से हमें मिलेगा R इक्विवेलेंट या R टोटल भी कहते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। और अगर और रेजिस्टेंस है तो आप उनको इसी के साथ आगे ऐड करते हुए चले जाओगे। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, और अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करो तो कैपेसिटर वाले केस में क्या था, अगर सीरीज में थे 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब बच्चे सोचेंगे सर बाबा कैपेसिटर के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? मैं आपको चाहता हूं कि आप थोड़ा सा कंपेयर करके चीजों को लर्न कर लें। ओके, अच्छा, अब आते हैं इसके दूसरे पार्ट पर। ठीक है, कई बार हमसे सिंपली क्या पूछ दिया जाता है इस केस में, पोटेंशियल। ओके, व्हाट इज द पोटेंशियल रेशियो अक्रॉस ईच। ओके, तो इस केस में आप ऐसे समझो, अगर आपको पोटेंशियल पूछ दिया जाए मींस V1 इज टू V2 इज टू V3 पूछ दिया जाए। ओके, V1 इज टू V2 इज टू V3 पूछ दिया जाए और आप जानते हो कि V इक्वल टू IR। अगर सिंपल वर्ड्स में लिखें तो यहां पर मैं लिख देता हूं, V1 के लिए लिख देता हूं, V1 इज इक्वल टू I R1। इसी तरह से आप V2 के लिए लिख दोगे, V2 इज इक्वल टू I R2। इसीलिए इसी के साथ आप V3 के लिए भी लिख सकते हो, V3 इज इक्वल टू I R3। अच्छा, अगर आप इनका रेशियो निकालो तो I जो है तीनों में है तो आप लिख सकते हो कि V1 इज टू V2, V1 इज टू V2 इज टू V3 इज इक्वल टू R1 इज टू R2 इज टू R3। क्लियर? V1 इज टू V2 इज टू V3 इज इक्वल टू R1 इज टू R2 इज टू R3। क्लियर हो गई बात?
तो यहां पर V का रेशियो ऐसे लिख देंगे। ओके, अच्छा P अगर पावर के टर्म में पूछ दिया जाए, अगर आपसे कोई चीज पावर के टर्म में पूछ दी जाए तो कैसे लिखोगे? देखो पावर का फॉर्मूला अभी मैं आपको नेक्स्ट टर्म में बताऊंगा कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है। P इज इक्वल टू VI होता है एक्चुअली फॉर्मूला, P इज इक्वल टू VI। तो अगर आप पावर का रेशियो देखो तो करंट सेम जा रहा है, तो मैं डायरेक्टली यहां लिख रहा हूं कि अगर आपसे पावर लॉसेस पूछा जाए या पावर सिंपल पूछा जाए तो P1 इज टू P2 इज टू P3 इज टू P3। अब देखो P इज इक्वल टू VI होता है, यहां पर I कॉमन है, तो दैट इज इक्वल टू V1 इज टू V2 इज टू V3। अच्छा, ये बात क्लियर हो गई? और ध्यान से थोड़ा, तो और क्या कह सकते हैं सर? तो अगर आप ध्यान दो तो इस वाले से हम कह सकते हैं V is directly proportional to R in the case of series. V is directly proportional to R in the case of series. यहां पर हम कह सकते हैं अगेन P is directly proportional to V. ओके, तो ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स हैं जो आपको याद होने चाहिए इन द टर्म्स ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चंस। ओके, आगे चलते हैं और बात करते हैं जो हमारा रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में हो। ओके, देखिए अगेन यहां पर तीन रेजिस्टेंस हमने लिए हुए हैं, R1, R2 एंड R3। ये पैरेलल में मैंने लगा रखे हैं, देखिए ये वाला R1, R2 एंड R3, और इन तीनों को मैंने एक बैटरी ओके जिसका पोटेंशियल V है उससे कनेक्ट कर रखा है। दिस इज अ पॉजिटिव टर्मिनल मींस हाई पोटेंशियल और ये नेगेटिव है। ओके, और यहां से करंट फ्लो हो रहा है, और करंट क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है। देखिए इस वाले में क्या हो रहा था? करंट ब्रेक नहीं हो रहा था, क्या ब्रेक हो रहा था? पोटेंशियल ब्रेक हो रहा था। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान दीजिए। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर आपका पोटेंशियल सेम है और करंट अक्रॉस क्या हो रहा है? हर रेजिस्टेंस के अलग अलग जा रहा है। ऊपर वाले में I1, दूसरे में I2, तीसरे में I3। करंट जो है वो डिफरेंट है। ओके, तो ये चीजें याद रखनी है। अच्छा, अगेन यहां पर वही बात लिखी हुई है जो मैंने आपको बोल दिया, एक बार पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है सेम पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर्स अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस। ठीक है, अगर मैं यहां मार्क करूं ये तीनों रेजिस्टेंस है, इन तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है दैट इज V ओनली, दैट इज V ओनली। ओके, ईच रेजिस्टेंस, बट करंट डिस्ट्रीब्यूशन इज इन द रिवर्स रेशियो। अब इसको रिवर्स रेशियो, जैसे यहां पर देखिए, यहां पर जो ये लाइन लिखी थी उसको मैंने यहां प्रूफ किया, इसको भी मैं यहां पर प्रूफ कर दूंगा अभी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इस केस में करंट जो है हमारा I, जो टोटल करंट I था, जो टोटल करंट I था, मैं I लिख रहा हूं। ओके, जो टोटल करंट I था, यहां पर ये जो I दिया हुआ है इस I को लिख रहा हूं। ओके, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ये बात समझ में आती है सभी को? करंट जो हुआ वो तीन पार्ट्स में डिवाइड हो गया क्योंकि यहां पर तीन रेजिस्टेंस थे, और पहले वाले में मैंने कहा I1 जो सबसे अपर वाला था जिसमें रेजिस्टेंस R1 था, देन I2 सेकंड वाला एंड I3 थर्ड वाला। अच्छा, इस केस में I टोटल लिया हुआ है, पोटेंशियल ड्रॉप सेम रहने वाला है, तो V अपॉन R इक्विवेलेंट, V अपॉन R इक्विवेलेंट ओके इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। ओके, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। हमने कैसे लिखी? करंट को क्या किसके टर्म में लिख लिया? पोटेंशियल एंड रेजिस्टेंस के टर्म में। और अगर आप ध्यान दो इस केस में V हमारा सेम है, V हमारा सेम है, सो अकॉर्डिंग टू दिस आप V को कैंसिल आउट कर सकते हो और आप कह सकते हो कि 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। और अगर और भी रेजिस्टेंस है, तो आप उसी के साथ ऐड कर सकते हो, मींस प्लस 1 अपॉन R4 प्लस 1 अपॉन R4। ओके, अब यहां पर देखो कि करंट, जैसे यहां पे लिखा हुआ है करंट जो है रिवर्स ऑर्डर में होता है। इसको ध्यान दें, अगर आप इसको ध्यान देंगे तो एक्चुअली में वो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हम I1, I2 और I3 का रेशियो ले लें, किसका? I1, I2 एंड I3। I1, I2, I3 का अगर आप रेशियो लेते हो, देखो यहां पर ध्यान से मैं लिखता हूं, यहां पर I1 रेशियो I2 रेशियो I3
इज इक्वल टू I1 की वैल्यू क्या थी, V अपॉन R1, कितनी थी, V अपॉन R1 इज टू V अपॉन R2 इज टू V अपॉन R3। ये बात समझ में आती है। सिंपली हमने करंट का रेशियो ले लिया है। ओके, चलिए यहां पर अब आप समझो कि ये रेशियोज ले रहे हैं तो ये वी कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से जो वैल्यू आएगी दैट इज I1 इज टू I2 इज टू I3 इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन सॉरी नॉट प्लस इज टू 1 अपॉन R2 इज टू 1 अपॉन R3। तो जो आपका स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, जो आपके स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R, यहां से आपकी वैल्यू आ गई करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R। क्लियर हो गया। अच्छा, पावर, क्योंकि मैंने लास्ट में भी पावर की बात की तो यहां भी पावर की बात कर लेते हैं बेटा, ठीक है, कोई उसमें बहुत जरूरी है। अब हम आते हैं पावर पे बेटा, ठीक है, क्योंकि हमने लास्ट में पावर, इससे पहले वाले में भी पावर के बारे में डिस्कस किया। तो पावर के बारे में बात करें तो अभी मैंने इससे पहले जो फॉर्मूला लिखा था P इज इक्वल टू VI लिखा था, ओके, और I इज इक्वल टू V बाई R होता है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं V स्क्वायर बाई R। तो यहां पर आप समझो कि तीनों के जो पोटेंशियल ड्रॉप है सेम है, इसका इसका इसका, तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R। मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर आपसे पावर का रेशियो पूछ दिया जाए, P1 पावर का रेशियो, P2 पावर का रेशियो, P3 का पावर रेशियो इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 इज टू 1 अपॉन R2 इज टू 1 अपॉन R3। ओके, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं साइन कन्वेंशन के बारे में, ठीक है। साइन कन्वेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इन द केस ऑफ किरचॉफ सर्किटल लॉ, ठीक है। चाहे आप किरचॉफ सर्किटल लॉ यूज कर रहे हो, चाहे कोई भी आप थोड़ा सा बड़ा सा सर्किट सॉल्व कर रहे हो, ओके, जहां पर करंट और आपको रेजिस्टेंस दोनों लेने पड़ रहे हैं, वहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करता है, ओके। क्योंकि रीजन सबसे बड़ा क्या है कि आप लोग डिफरेंट एक चीज को फॉलो करो, ठीक है। जैसे मैं जो बता रहा हूं आप उसको फॉलो करो, आपका कभी भी गलत नहीं होगा। ऐसा नहीं कह रहे कि बुक में हो सकता है बुक में इसका अपोजिट लिखा हो, ओके, तो वहां पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो एक चीज को फॉलो करें। पहले हम पढ़ते हैं कि साइन कन्वेंशन के बारे में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, और एक छोटा सा सर्किट बना के हम साइन कन्वेंशन को देखेंगे, ठीक है। पहले मैं एक सर्किट बना देता हूं यहाँ पर सिंपली एक सर्किट बनाता हूं। देखिए ये एक रेजिस्टेंस मैंने ले लिया एंड देन ये हमने एक बैटरी ले ली, अगेन मैंने एक बैटरी ले ली और अगेन मैंने एक रेजिस्टेंस ले लिया, ऐसे करके, ठीक है। दिस इज द रेजिस्टेंस R, दिस इज द बैटरी EMF E1, इसका बैटरी का EMF E2 है और इसका रेजिस्टेंस, इसको मैं R1 कह देता हूं और इसको मैं R2 कह देता हूं, और इसमें करंट का डायरेक्शन भी बना लेता हूं, ठीक है। क्योंकि देखिए अब पहला जो आपको दिया गया है उसको ध्यान से पढ़िए और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, ओके। लिखा हुआ है साइन ऑफ रेजिस्टेंस मूव इन डायरेक्शन ऑफ करंट व्हेन रेजिस्टेंस स्टार्ट मार्क पॉजिटिव, ठीक है। क्या करना है आपको, करंट के डायरेक्शन में मूव करना है। कैसे, ये देखो करंट का डायरेक्शन मैंने बना दिया है, आई लिख दिया मैंने। करंट कोई भी सर्किट हो पहले उसमें आप करंट का डायरेक्शन देखो, ठीक है, या आप बनाओ, ठीक है। तो करंट का डायरेक्शन इसमें मिल गया, ठीक है। अच्छा, अब करंट के डायरेक्शन में आपको मूव करना है और जब रेजिस्टेंस स्टार्ट हो तो पॉजिटिव लगा देना है, ठीक है, और जब रेजिस्टेंस खत्म हो तो नेगेटिव, ठीक है। अभी ये बैटरी वाले के बारे में बात नहीं कही है, तो फिर भी हम ऐसे चल रहे थे और ये पॉजिटिव आया और ये नेगेटिव आया, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है साइन ऑफ बैटरी पॉजिटिव इज मार्क्ड टू हाई पोटेंशियल, जहां पर ये बड़ा डंडा है उसे हम हाई पोटेंशियल कहते हैं, ओके। दिस इज, जैसे आपको कभी भी बैटरी मिलेगी तो आपको मालूम पड़ जाएगा वहां पर कि किधर हाई पोटेंशियल है और किधर लो पोटेंशियल है, ओके। सो दिस इज आ पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। इसका करंट के डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है कि आप करंट के रेजिस्टेंस पर जब आप प्लस माइनस लगाओगे तो करंट का डायरेक्शन देखोगे, लेकिन अगर आप बैटरी को देख रहे हो तो उस केस में आपको हायर और लोअर पोटेंशियल ही देखना है। क्लियर हुई बात, ओके। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया, आई थिंक। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट,
इन कैलकुलेशन क्या लिखा है, फॉर बोथ रेजिस्टेंस एंड बैटरी टेक द साइन आफ्टर क्रॉसिंग द रेजिस्टेंस और बैटरी। ओके, अच्छा क्या हुआ, अगर आपसे कोई पूछ दे ये पॉइंट ए है बेटा और ये पॉइंट बी है, और आपसे कोई पूछ दे कि इसमें आप पोटेंशियल ड्रॉप निकाल दो, मतलब आप VA माइनस VB निकाल दो। ओके, आप VA माइनस VB निकाल दो, तो उस इक्वेशन को लिख लेते हैं यहां पर। देखिए, ध्यान से देखिएगा सभी लोग, VA माइनस VB। ओके, तो VA मैंने सबसे पहले क्या लिया, VA लिखा। VA कौन सा पोटेंशियल है, VA इस पॉइंट का पोटेंशियल है। ओके, VA इस पॉइंट का पोटेंशियल है। ओके गुड, नो डाउट। अब क्या हुआ, आप इस डायरेक्शन में बढ़ना शुरू हुए, इस डायरेक्शन में जैसे बढ़े तो आपको एक पॉजिटिव साइन मिला, ठीक है, और उसके बाद निगेटिव मिला। तो हमने यहां पर क्या लिखा हुआ है, जब आप उसको पार कर जाओ, रेजिस्टेंस को पार कर जाओ, जैसे ही आप रेजिस्टेंस को पार करोगे तो ये माइनस साइन आ गया, तो माइनस वाला साइन लेना है। ओके, माइनस ओके I इंटू R1। ओके, अच्छा अब आगे चले चले चले, ये एक बैटरी मिली जिसका ईएमएफ क्या था, E1 था। हम कहां से कहां गए, पॉजिटिव से निगेटिव गए बेटा, तो निगेटिव E1 माइनस E1। ओके, फिर आगे चले 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 तो ये दूसरी बैटरी मिली, लेकिन अब की बार निगेटिव से हम पॉजिटिव गए। ओके, प्लस E2। ओके, अगेन आगे गए, ये E2 तक पहुंच गए, किसी को कोई डाउट तो नहीं, आई थिंक E2 तक पहुंच गए। अब हम आगे चले तो हमको फिर रेजिस्टेंस मिला R2, और फिर हमको कहां से कहां, पॉजिटिव से निगेटिव जाना था, तो अगेन हमने माइनस I R2 इज इक्वल टू VB लिखा। देखो बेटा, इसको लिखना सीख लो, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि फाइंड आउट द पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स। कोई भी रेजिस्टेंस दिया होगा, उसका मतलब रेजिस्टेंस और बैटरीज दी होंगी, और आपसे दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल कई बार पूछता है, हो सकता है कंप्लीट सर्किट दे दे तब भी पूछता है। ओके, तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझो। ओके, और अगर आपने कहीं और से समझ रखा है तो आप कंफ्यूज ना हो बिल्कुल, ठीक है, अगर उसी को फॉलो कर रहे हो तो उसको भी फॉलो कर सकते हो। मेन काम है कि आपका आंसर सही आना चाहिए। ओके, क्लियर हो गई बात, तो इस चीज को अच्छे से समझते हैं। अच्छा, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, एक या दो। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन बना हुआ है यहां पर, और सभी लोग अपने एंड पर क्वेश्चन करने की कोशिश करें, मैं यहां पर सॉल्व कर रहा हूं। देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है फाइंड VA माइनस VB। क्या फाइंड आउट करना है, VA माइनस VB फाइंड आउट करना है, और VA माइनस VC। VA इसको ऐसे लिख देते हैं, VA माइनस VC फाइंड आउट करना है। दो चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। देखिए, एक A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है। क्लियर हो गई बात। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले साइन लगा लो। तो जो बात मैंने अभी कहा और उसको अप्लाई करते हैं। ओके, सभी लोग अप्लाई करें। देखिए, ये पॉइंट A है, यहां पर करंट का डायरेक्शन 5 एम्पियर है। ओके, इस तरफ। ओके, तो जैसे ही हम मूव करें तो यहां पर क्या होगा, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज निगेटिव, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या आई, बैटरी आई। अच्छा, बैटरी में क्या करते हैं, बैटरी में करंट के डायरेक्शन को नहीं देखते, किसको करते हैं बैटरी के केस में, हम देखते हैं हायर एंड लोअर पोटेंशियल। तो हायर दिस इज पॉजिटिव एंड लोअर दिस इज निगेटिव। अगेन रेजिस्टेंस आया तो हमने ये प्लस और माइनस। अच्छा, अभी हम ऊपर वाले को देखते हुए चलते हैं, ठीक है। इस वाले में 7 एम्पियर करंट हो गया, करंट का डायरेक्शन इधर ही है, तो प्लस माइनस, बैटरी आई, हायर पोटेंशियल, प्लस माइनस। ओके, अब इधर वाले को भी कवर कर लेते हैं, इधर वाले को भी कवर कर लेते हैं। देखो, इधर वाले केस में बहुत ध्यान से, अब ऐसे करके करंट का डायरेक्शन देखो, करंट का डायरेक्शन इधर से आ रहा है। ओके, तो आप इधर से चल सकते हो, नो डाउट, इधर से चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर से चले तो दिस इज निगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, अगेन दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज निगेटिव। अब हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं VA माइनस VB एंड VA माइनस VC। तो VA माइनस VB में मुझे नहीं लगता है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, लेकिन फिर भी उसको पूरा कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, VA माइनस VB फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले आप VA पे पहुंचे, VA पे यहां पर पहुंचे। ओके, VA लिखा हमने। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो प्लीज कंसंट्रेट हियर। ओके, अब क्या हुआ, हमने लिखा प्लस, अभी हम प्लस लिख देते हैं बिना कुछ सोचे समझे। ओके, और हम इधर जा रहे थे और हमारे पास करंट था 5 एम्पियर और रेजिस्टेंस था 1, लेकिन हम प्लस से माइनस गए थे, तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस 5, 1
इन ब्रैकेट -5 एम्पियर। ठीक है, या यहां पर आप डायरेक्ट साइन लगा देना चाहते हो तो डायरेक्ट भी लगा सकते हो। ओके, डायरेक्ट भी लगा सकते हो। डायरेक्ट कैसे, ऐसे लिख देते हैं, तुरंत रुक जाओ, माइनस, क्योंकि हम प्लस से माइनस जा रहे थे। ओके, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 1, बस हो गया, क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब क्या हुआ, अब हम इस 10 वोल्ट के वाले किसके पास, बैटरी के पास पहुंचे, और हमारा ये पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा था, तो हमने लिखा -10। अगेन रेजिस्टेंस हम प्लस से माइनस जा रहे थे और करंट था हमारा 5 एम्पियर, तो -5 इंटू 2, -5 इंटू 2। अब इधर गए, देखिए अब हमको ए बी वाला फाइंड आउट करें तो हम ऊपर जाएंगे। ओके, तो यहां पर करंट देखो कितना हो गया, अब 7, ये जंक्शन आ गया। ओके, और यहां करंट कितना है, 7। जंक्शन के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और 7 वाला करंट जो गया वो 2 में गया, और हम कहां से कहां गए, प्लस से माइनस, सो -7 मल्टीप्लाइड बाई 2। ओके, और बैटरी में कहां गए, प्लस से माइनस गए, देन -4 इज इक्वल टू VB। ओके, अब कोई ये ना परेशान हो कि सर बैटरी का ये टर्मिनल जो है पॉजिटिव है तो करंट इधर होना चाहिए था और इधर की तरफ फ्लो करना चाहिए था। हो सकता है क्योंकि ये कोई पूरा सर्किट नहीं है। ओके, कोई पूरा सर्किट नहीं है, एक सर्किट का एक पार्ट आपको दिया गया है। ओके, तो इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इस पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको ये पार्ट दिया गया है, जैसा आपको दिया गया है इस केस में आपको सिंपली आपको साइन कन्वेंशन को फॉलो करना है और सॉल्व करना है। ओके, अच्छा, अब इसको लिख देते हैं, VA -5 -10 -10 -14 इज इक्वल टू VB। देख लीजिए, कहीं पर किसी को कोई भी डाउट हो रहा हो तो पूछ सकते हैं यहां पर। ओके, किसी को भी कोई डाउट हो रहा हो। अच्छा, कितना हुआ देख लेते हैं, 10 20 30, दिस इज 34। ओके, 34 एंड इसको लिख देते हैं 30 VA माइनस VB इज इक्वल टू 10 20 30। ओके, दिस इज 35 39 प्लस कितना है, 39 प्लस कितना है 4, तो कितना आया 33। ये आंसर आया बच्चों। ओके, दैट इज द आंसर, 33 वोल्ट इज द आंसर, यहां पर आएगा। ओके, 10 20 30 वेट अ मिनट, 10 20 30 ये हो गया, हा आंसर यहां पर आएगा 43। सॉरी, मैं 3 में ही था, 43। क्लियर हो गया बात। अब आते हैं हम VA माइनस VC की तरफ। ओके, किस पे आते हैं, VA माइनस VC की तरफ। अच्छा, VA को लिखते हैं, यहां पर लिखते हैं VA। देखिए यहां तक तो लगभग सेम जाने वाला है क्योंकि उसी लाइन को हम फॉलो कर रहे हैं, तो कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा जल्दी लिख लेंगे, VA -5 मल्टीप्लाइड बाई 1, ओके, -10 -5 मल्टीप्लाइड बाई 2। कहां तक पहुंच गए हम लोग, इस पॉइंट तक पहुंच गए। अब हमको किधर जाना, इधर जाना बेटा। ठीक है, अब जब आप इधर जाओगे तो देखो आप माइनस से प्लस जा रहे हो, तो क्या लिखोगे, +2 मल्टीप्लाइड बाई 2, +2 मल्टीप्लाइड बाई 2। ओके, एंड देन प्लस से माइनस, देन अगेन -10 इज इक्वल टू VC। किसी को कोई डाउट, VC। अच्छा, अब ध्यान देखो, ये 5, ओके, इसको लिख देते हैं फिर से, VA -5 -10 ओके, एंड +4 -10 इज इक्वल टू VC। अच्छा, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो 10 20 30, ओके, 30 10 20 30 एंड 35 और ये 4 35 और ये 4 31। VA माइनस VC इज इक्वल टू 31 वोल्ट। बच्चों देखो, किसी को कोई डाउट हो रहा हो प्लीज यहां पर पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मैंने दोनों तरीके से बता दिया, इधर से भी और इधर से भी। ठीक है, ये वाला हो सकता है अजीब सा लग रहा है, लेकिन अगर आप पूरी चीजों को फॉलो करोगे तो आपको ऐसे ही मूव करना होगा,
साइन के लिए आप इधर से चल सकते हो, लेकिन आप जब सर्किट में चल रहे हो तो ऐसे करके ऐसा नहीं कि इधर पहुंचे और फिर इधर से इक्वेशन लिखने लगे, नो, इधर से ही जाओ। क्लियर हो गई बात? एनीवन हैव एनी डाउट? चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट। ओके, किरचॉफ लॉ। ओके, किरचॉफ लॉ या किरचॉफ जंक्शन लॉ या किरचॉफ फर्स्ट लॉ। ओके, किरचॉफ लॉ, किरचॉफ जंक्शन लॉ या किरचॉफ फर्स्ट लॉ। इस लाइन को हटा देते हैं, अभी इस लाइन की जरूरत नहीं है, ठीक है, इस लाइन को हटा देते हैं। अभी इस लाइन को मैं अलग से लिखूंगा। ओके, इस लाइन को अलग से लिख देंगे। पहले देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ये क्या लॉ कहता है, इस लॉ को समझने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ है दिस इज ऑल्सो नोन एज जंक्शन लॉ। जैसा मैंने बोल दिया पहले ही, दिस इज ऑल्सो नोन एज जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ या जंक्शन रूल या करंट लॉ। ओके, केसीएल। ओके, अब ये कहता क्या है कि किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इट एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट अ जंक्शन इज जीरो। मतलब आपके पास एक जंक्शन है। जंक्शन क्या चीज होती है? जंक्शन वो पॉइंट होता है जहां पर बहुत सी चीजें आपस में मिलती हैं आके, ठीक है। जैसे जब आप रेल में अगर सफर करते हो तो कई जगह लिखा होता है दिस इज द जंक्शन। ओके, ठीक है, कई स्टेशन के नाम लिखे होते हैं, कई जंक्शन लिखा होता है, तो वहां पर बहुत ज्यादा ट्रेन आती हैं। ओके, और स्टेशन पे थोड़ी कम उस लिहाज से। ओके, तो जंक्शन का मतलब क्या है कि बहुत ढेर सारे करंट यहां आके मिल रहे हैं। मान लीजिए एक करंट ये आ रहा है, दैट इज एन I1। यहां पर एक करंट और आ रहा है, दैट इज I2। यहां पर एक करंट निकल रहा है, दैट इज I3। यहां पर एक करंट और आ रहा है, I4। यहां पर एक करंट और निकल रहा है, दैट इज I5। 5 करंट है। आप इससे ज्यादा भी बना सकते हो और कम भी बना सकते हो। ओके, तो क्या कह रहा है कि समेशन ऑफ ऑल करंट इज इक्वल टू 0। ओके, मतलब जितने करंट वहां आ रहे हैं उनका टोटल सम क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इसका मतलब आप यहां पर क्या कह सकते हो? I1 प्लस I2 प्लस I4। ओके, I1 आ रहा है जंक्शन के पास, तो आपने कहा I1 प्लस I2 जंक्शन के पास आ रहा है। I3 जंक्शन के पास आ रहा है क्या? नहीं, I3 जंक्शन से बाहर जा रहा है, दैट्स वाई माइनस I3। ओके, और I4 जंक्शन में जा रहा है तो प्लस I4। ओके, एंड I5 जा रहा है, माइनस I5 इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गई बात? मतलब टोटल सम ऑफ करंट जितना जा रहा है उसे आपने पॉजिटिव में रखा और जो निकल रहा है उसे आपने निगेटिव में रखा, और इस तरीके से आपने इसको बता दिया। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको बना दिया। या आप ऐसे भी कह सकते हो करंट इन इज इक्वल टू करंट आउट। ओके, एट अ जंक्शन करंट इन, ओके, ये भी लिख सकते हो आप, करंट इन इज इक्वल टू करंट आउट। करंट इन इक्वल टू करंट आउट। तो करंट इन कितना हो रहा है? करंट इन जो हो रहा है उसको लिख लेते हैं जल्दी से। क्या करंट इन हो रहा है? I1, I2 एंड I4। I1 प्लस I2 प्लस I4 इज इक्वल टू I3 प्लस I5। ये करंट आउट हो रहा है। ठीक है, बात इक्वेशन एक ही है। ठीक है, या तो टोटल 0 कर दो या करंट इन इक्वल टू करंट आउट कर दो। क्लियर हो गई बात? किसी को कोई डाउट? एनीवन? सो दिस इज द किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ जंक्शन लॉ, किरचॉफ करंट लॉ। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट इज सेकंड लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, बहुत से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को करने के लिए ये हेल्पफुल होता है। ओके, क्या हेल्पफुल होता है इसमें? देखिए, इसमें जो हमने साइन कन्वेंशन यूज किया उसका भी हम यूज करेंगे। देखिए लिखा क्या है, अगेन दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज अ लूप रूल और लूप लॉ। ओके, और वोल्टेज लॉ। ओके, इसे हम केवीएल कहते हैं, जैसे उसे हम केसीएल कहते थे, इसे हम क्या कहते हैं? केवीएल, किरचॉफ करंट लॉ, इसे हम कहेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ओके, अकॉर्डिंग टू इट द एल्जेब्रिक सम ऑफ द चेंजेस in potential in complete transverse in complete travels of mesh closed loop is 0। हाँ, लूप भी क्लोज होना चाहिए। ठीक है, लूप भी कैसा होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। देखिए इसको बनाता हूं मैं, एक लूप बनाता हूं और इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। लेट, ये एक लूप बनाया मैंने, ये एक बैटरी है, इसमें एक रेजिस्टेंस ये R1 है, दूसरी बैटरी मैंने बना दी
ऐसे ही बना देते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम की बात नहीं है। ओके, दिस इज E1, दिस इज R1, दिस इज E2, दिस इज R2। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि कंप्लीट लूप में अगर आप जाएं तो जो हमारा पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, कंप्लीट लूप के लिए 0 होगा। ओके, तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। मान लीजिए हमने कहा कि E1 बैटरी थोड़ा सा ज्यादा ताकतवर है, तो यहां से करंट इधर की तरफ चला I, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, अगेन इस पे करंट गया है रेजिस्टेंस पे, इन हो रहा है तो पॉजिटिव और आउट हो रहा है तो निगेटिव। ओके, E2 वाले केस में ये पॉजिटिव ये निगेटिव ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। ठीक है, क्योंकि करंट हमारा कैसे फ्लो कर रहा था, करंट हमारा ऐसे करके फ्लो करते हुए जा रहा था, तो यहां पर क्या होगा, करंट का डायरेक्शन ये होगा। तो इस केस में क्या होगा, रेजिस्टेंस में जैसे ही करंट इन कर रहा है मतलब पॉजिटिव, और जब आउट कर रहा है तो वो निगेटिव। ओके, चलिए अब हम क्या करें सर, कहां से पकड़ें इसको, कोई भी पॉइंट आप पकड़ लो, यहां पर पकड़ लेते हैं। कौन सा पॉइंट, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप यहां से चाहते हो यहां से लिख सकते हो, कहीं से भी इक्वेशन लिखना है, लेकिन कंप्लीट मतलब अगर आप यहां से स्टार्ट हो रहे तो ये पूरा लूप होके यहां पर आना है। अब यहां पर नहीं छोड़ देना है, यहां तक आना है। ठीक है, अगर यहां से स्टार्ट हो रहा है तो ये पूरा लूप आपको लेना है। क्या जरूरी है कि हम एंटी क्लॉकवाइज जाएं? नहीं, जरूरी नहीं है कि हम एंटी क्लॉकवाइज जाएं या जरूरी नहीं है कि हम क्लॉकवाइज जाएं। ओके, इट डिपेंड्स कि आप कैसे लेना चाहते हो। ठीक है, मैं एंटी क्लॉकवाइज चलना चाह रहा हूं तो मैंने ऐसे करके इसको लूप बना दिया कि मैंने इस तरीके का डायरेक्शन लिया हुआ है। ओके, तो यहां से इस पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, तो इस वाले के लिए क्या होगा, माइनस I/R1। ये क्या हो गया, दैट इज अ पोटेंशियल ड्रॉप यहां पर। ओके, आगे चले और जैसे जैसे बढ़े तो ये बैटरी आई E2 वाली बैटरी आई, और हम कहां से कहां गए, प्लस से माइनस, तो माइनस E2, प्लस से माइनस गए बच्चों, माइनस E2, अगेन यहां तक पहुंचे और ऐसे ऐसे गए तो प्लस से माइनस, अगेन माइनस। ओके, अगेन माइनस, अच्छा ये R1 था, सॉरी IR1, और ये हुआ IR2। ओके, और आगे बढ़े और सिंपली यहां पर आए और ये हम कहां पहुंचे, प्लस से सॉरी माइनस से प्लस, तो प्लस E1 इज इक्वल टू 0। बस ये चीज आपको आनी चाहिए, ये चीज आपको आनी चाहिए। तो जब आपके पास कई ढेर सारे लूप होंगे, कोई बड़ा सा सर्किट होगा, तो आपकी कई इक्वेशंस बन जाएंगी और उनको आपको सॉल्व करना होगा। ओके, मान लीजिए आपके पास 2 अननोन के करंट्स आ रहे हैं, तो 2 इक्वेशंस बननी चाहिए। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इसमें यहां पर लिख लीजिए, फाइंड करंट इन ईच ब्रांच। हर ब्रांच में क्या फाइंड आउट करना है, आपको करंट फाइंड आउट करना है। ओके, तो 2 तरीके हैं। ओके, 2 तरीके हैं। क्या 2 तरीके हैं सर? सिंपली 2 तरीके ये हैं कि एक तरीका ये है कि आप यहां से I1 करंट फ्लो कराओ, एक इक्वेशन इधर की बना दो और एक इक्वेशन किधर की बना दो, एक इक्वेशन इधर की बना दो। ओके, देयर इज 2 ways टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके, तो मैं कोशिश करता हूं कि दोनों वेज से आपको एटलीस्ट इक्वेशन बना सकूं। ओके, तो इस वाले को, मैं पहले वाले को आपको जो KVL है, ठीक है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, उसकी इक्वेशन बना के सॉल्व करा के दिखा देता हूं। ओके, तो मैंने मान लिया, मैंने माना कि यहां से करंट I फ्लो कर रहा है। ओके, और ये I करंट जो है यहां पर I1 इस ब्रांच में चला गया और इस ब्रांच में I2 चला गया। ठीक है, इस ब्रांच में I1 और इस ब्रांच में I2 चला गया, और हमने सिंपली क्या लगाया, KVL लगाया। ओके, इसको मैं नाम दे देता हूं A B C D E। कोई ऐसा अल्फाबेट तो नहीं है जो कोइंसाइड कर रहा हो किसी से, आपको दिक्कत करे बाद में? नहीं। ओके, सबसे पहला इसमें आप इक्वेशन बनाओगे, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ये इक्वेशन आपको बनाने से आनी चाहिए। मतलब हमारा जो करंट I है वो डिवाइड हो गया 2 पार्ट्स में। कौन कौन से में? I1 और I2 में। करंट I जो डिवाइड हुआ वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, I1 एंड I2 में। अच्छा, और चलते हैं आगे। अब क्या हुआ, आप एक लूप ले लो लेफ्ट हैंड साइड का, एक लूप ले लो राइट हैंड साइड का। मतलब मैंने कहा ये वाले लूप का नाम ले दिया मैंने 1
और इस वाले लूप का नाम ले दिया मैंने 2। ओके, तो लूप वन में बी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। ओके, लूप वन में बी पॉइंट से मैंने स्टार्ट किया और इधर चले। तो यहां पर क्या हुआ, 2, ये अगर समझो तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो -2 क्या होगा, -2i1 ओके, और ऐसे गए। तो यहां पर एक्चुअली में हमको क्या मिला, बैटरी मिली। ओके, ये वाला निगेटिव टर्मिनल, ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल, तो मतलब प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ओके, यहां पर अननोन कम से तो हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जा रहा है, लेकिन अगर अननोन ज्यादा होते या क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता तो यहां I2 भी आ जाता। ओके, नेक्स्ट अगर हम सेकंड इक्वेशन, यहां से आपको I1 भी मिल गया। देखो बेटा, I1 इज इक्वल टू, अगर ये 10 इधर ले जाओ तो I1 की वैल्यू क्या आ गई, I1 की वैल्यू आ गई 5 एम्पियर। ओके, लूप टू के बारे में बात करें तो लूप 2 हम अगेन बी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और ऐसे गए, तो ये 2 मिला। 2 मतलब यहां पर हमको पॉजिटिव, यहां पर निगेटिव, बैटरी के लिए ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, क्योंकि बैटरी का हायर पोटेंशियल, बैटरी में करंट नहीं देखते हैं। ओके, तो यहां पर हमको ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। तो हम यहां से चल रहे थे, हमको ये मिला प्लस से माइनस, तो -2 ऑफ I2, क्योंकि यहां से इधर जा रहे थे। ओके, प्लस से माइनस अगेन -4। ओके, फिर ऐसे गए, और ये क्या मिला हमको, माइनस से प्लस। ओके, प्लस 10। ओके, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां पर देखो 10 - 4, तो ये कितना होगा, प्लस का 6। ओके, प्लस का 6 हुआ, और ये जब प्लस का 6 इधर जाएगा तो 2i2 इज इक्वल टू -6 हो जाएगा, और I2 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। I2 की वैल्यू आ गई यहां से 3। क्लियर एवरीवन? तो यहां पर I2 की वैल्यू आ गई 3 और I1 की वैल्यू आ गई 5। क्या किसी समय से माइनस में आंसर आ सकता है? यस, डेफिनेटली आंसर माइनस में आ सकता है। तब आप ये कहोगे कि करंट का जो डायरेक्शन है आपने एज्यूम जो किया था वो नहीं किया था सही, उसका रिवर्स डायरेक्शन होगा। तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। अगर यहां निगेटिव आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपने कैलकुलेशन सही किए हैं, अगर किसी क्वेश्चंस में आपको यहां पर निगेटिव आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। उस केस में आप ये कहोगे कि आपने जो करंट का डायरेक्शन लिया दैट इज रिवर्स। अच्छा, अब आपको पता चल गया कि I1 की वैल्यू इसमें 5 है, इसमें 3 है, तो यहीं से करंट आया था, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 8 होगी। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा एक नोड मेथड होता है जिससे ये इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, ऐसी इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, कुछ क्वेश्चंस इस मेथड से नहीं हो पाते हैं, तब आपको यहां पर भी आना पड़ता है, ठीक है। बी क्लियर, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि सब क्वेश्चन यहां वाले क्वेश्चन उधर से हो जाएंगे, ठीक है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। अच्छा, और आपके करने पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। अब देखो, ऐसे यही वाला फिगर को ध्यान से देखो, तो ऐसा जो फिगर होगा, और ऐसे फिगर में अगर आपको कोई एक ब्रांच ऐसी मिल जाए, कोई एक ब्रांच, जैसे ये ब्रांच, ये ब्रांच, ये ब्रांच, कोई एक ब्रांच ऐसी मिल जाए जिसमें केवल और केवल बैटरी लगी हो, केवल बैटरी लगी हो, तो क्या करो, तो उस ब्रांच को पकड़ लो, ओके। और उस ब्रांच को जैसे ही पकड़ोगे तो देखो, ये इस ब्रांच को मैंने पकड़ा, तो जहां पर लोअर पोटेंशियल है, मैंने कहा है बेटा यहां पर 0 वोल्ट है और यहां पर 10 वोल्ट है, ठीक है सर, ये तो बात समझ में आ गई। ओके, अच्छा, अब देखो यहां से यहां तक कोई भी बैटरी, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब यहां से यहां तक का जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा, मतलब ये भी 0 वोल्ट पे हो गया। क्या हमारे वायर का सर कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा? वायर का रेजिस्टेंस होगा, लेकिन हम उसको निगलेक्ट करके बेटा चलेंगे, ठीक है। वायर के रेजिस्टेंस को हम निगलेक्ट करके चलेंगे, ओके। और इसी तरह से अगर आप यहां से यहां जाओगे तो यहां पर ये क्या हो गया, आपको 0 वोल्ट मिल गया। बात क्लियर हुई? ओके, अच्छा, अब देखो इस केस में अगेन हमने कहा कि जो करंट था वो यहां से फ्लो कर रहा था, ठीक है। और इसको अभी नहीं भी बनाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसको नहीं भी बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने कहा कि इस ब्रांच में करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है एंड दैट इज I1, और इस ब्रांच में इधर की तरफ फ्लो कर रहा है दैट इज I2। क्या हमारा निगेटिव आ सकता है? हाँ, डेफिनेटली आ सकता है, इट डिपेंड्स, ओके। तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब क्या करें सर? क्या फिर से हमको इक्वेशन बनाने की जरूरत है? नहीं,
इक्वेशन नहीं, अब आपको थोड़ा सा दिमाग से कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत है। V इज इक्वल टू आई आर वाला, V इक्वल टू आई आर वाला कैसे, देखो यहां पर बहुत ध्यान से कंसंट्रेट करो थोड़ा सा कि देखो अब आप इस ब्रांच को उठाओ, ये वाली ब्रांच को, ठीक है, इस वाली ब्रांच को देखो, जो इसमें 2 ओम लगा हुआ है और जो ये ऐसे डायगोनल टाइप की है, ठीक है। अगर आप इस ब्रांच को देखोगे तो इसके एक साइड का पोटेंशियल 10 वोल्ट है और एक साइड का पोटेंशियल कितना है, 0 वोल्ट है। ओके, तो अगर आप V इक्वल टू आई आर इसमें लगा दो, V इज इक्वल टू आई आर, एक्चुअली V इज इक्वल टू आई आर नहीं है, ये डेल्टा V इज इक्वल टू आई आर है। चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस, लेकिन V इक्वल टू आई आर ही लिखते हैं तो V इक्वल टू आई आर लिख रहे हैं। चेंज इन पोटेंशियल क्या है, 10 माइनस 0, ओके, 10 माइनस 0 मीन्स 10। करंट कितना मैंने माना है, I1, रेजिस्टेंस कितना है 2, ओके, रेजिस्टेंस कितना है 2, तो I1 इज इक्वल टू 5 एम्पियर। क्या सर हम इसमें वो वाली अपनी पुरानी इक्वेशन यूज कर सकते थे, वो VA माइनस VB इज इक्वल टू ऐसा करके, हाँ कर सकते थे, ठीक है, तो उसमें भी बहुत चीजें बन जाएंगी। अब आप इसको थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो ये बहुत आसानी से हो गया। देखो ये बिल्कुल मैंने लिख के बताया आपको, क्योंकि मेरा काम था लिख के आपको समझ में आ सके, अदरवाइज अगर आप कैलकुलेशन बाई माइंड करना चाहोगे, स्पेशली इस वाले केस में, बिल्कुल आसान से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखोगे कि अच्छा ये 10 है, ये 0 है, तो 10 माइनस 0 इज 10 ओनली, और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो करंट आ गया, ठीक है। अच्छा अगेन किस वाली ब्रांच में चलते हैं, इधर वाली ब्रांच में चलते हैं। तो देखो इस वाली ब्रांच में यहां पर 10 वोल्ट है, ऐसे गए तो एक रेजिस्टेंस आ गया, यहां से चले तो ये 0 था और यहां पर कितना होना चाहिए, ये निगेटिव से पॉजिटिव, मतलब हमारा रेजिस्टेंस, हमारा क्या कहते हैं, पोटेंशियल क्या हो गया, बढ़ गया। यहां पर पोटेंशियल हो गया 4 वोल्ट, कितना हो गया 4 वोल्ट, मतलब इस 2 ओम के अक्रॉस 10 और 4, मतलब डिफरेंस कितने का आया, 10 माइनस 4, 10 माइनस 4, 10 माइनस 4, ये क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू I2 मैंने कह दिया था इंटू R, R की वैल्यू 2 है, तो यहां से अगर आप देखो तो I2 की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, I2 की वैल्यू आ गई 10 माइनस 4 इज 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3 एम्पियर बेटा। तो कितना आ गया, 3 एम्पियर करंट फ्लो हुआ, 3 एम्पियर करंट फ्लो हुआ इधर की तरफ, और इधर की तरफ 5 एम्पियर। ओके, तो यहां से देखो इधर 3 इधर जा रहा था, कितना 3 इधर से जा रहा था 5, तो इसका मतलब इधर से कितना निकला होगा, 8 एम्पियर। हो गई बात क्लियर, हर ब्रांच में आपने करंट निकाल लिया, ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत आसान होता है, बहुत ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, चलिए एक और वैरायटी का क्वेश्चन देखते हैं इसी के लिए, लास्ट क्वेश्चंस में मैंने ये बोला था, इसमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड करंट इन ईच ब्रांच। देखो अब यहां पर अगर आपने केवीएल लगाने की कोशिश की तो आप फंस सकते हो, क्योंकि यहां पर 1 2 3 एटलीस्ट अगर आप यहां से करंट को ब्रेक करोगे तो I1 I2 और I3, तो एटलीस्ट 3 आपके अननोन हो गए। कितने अननोन हो गए, 3, तो 3 तो इक्वेशन बननी ही बननी है। ओके, और कहीं ना कुछ और बढ़ गया तो आपने हो सकता है 4 इक्वेशन बना दी किसी गलती से, ठीक है। क्या बच्चे करते हैं, एक बार इसकी इक्वेशन बना दी, एक बार इसकी बना, एक बार इसकी बना दी, एक बार बना देते हैं इस वाले की, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए थोड़ा सा आपको अगर केवीएल लगाना है तो दैट इज गुड, लेकिन वहां भी थोड़ा सा आपको लंबा प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालें और सोचें कि ऐसे क्वेश्चंस कैसे होंगे, ठीक है, और करने की कोशिश करें साथ साथ। देखिए मैंने कहा था लास्ट क्वेश्चन में आपको एक पॉइंट बताया था कि हमेशा आपको एक ब्रांच ऐसी मिल जाएगी जहां पर केवल क्या लिखी हो, बैटरी, जैसे यहां पर ये मिडिल वाली ब्रांच मिल गई थी, तो ऐसा वाला क्वेश्चन बहुत ईजी होता है। ओके, अब देखो सेकंड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, एक और वैरायटी होती है, मैंने उस वैरायटी तक नहीं गया हूं। ओके, एक और वैरायटी होती है इससे ऊपर वाली, तो इसमें देखो आप कोई भी ब्रांच ढूंढ लो, ठीक है, कोई भी कंप्लीट ब्रांच देख लो। अब ऐसा नहीं कि कहो सर ये तो ये वाली ब्रांच, ये तो ब्रांच तो ये यहां से यहां तक की ब्रांच हुई ना, अगर पूरी कहोगे, ठीक है, ये वाली ब्रांच, तो अब ऐसे आधी ब्रांच को नहीं कहो ये तो देखो सर ये तो बैटरी लगी हुई है, ठीक है, ऐसे नहीं, ठीक है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। तो ऐसे केस में करें क्या, ऐसे केस में आप एक पॉइंट ढूंढो जहां से सब ब्रांचें लगभग पास हो रही हो। ओके, जहां से सब ब्रांचेस लगभग पास हो रही हो। ओके,
कोशिश ऐसा करते हैं। तो अगर आप देखो तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या है, वो पॉइंट है जहां से एक ये ब्रांच, ये वाली ब्रांच, ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच, मतलब तीनों ब्रांचेस पास हो रही हैं। ठीक है, 1 2 3 4 ऑल 4 ब्रांचेस आर गोइंग टू पास। ठीक है, ऐसा पॉइंट ढूंढ मिल जाता है। ठीक है, करना पड़ता है कोशिश। तो इस केस में हमने कहा ये ब्रांच, ये जो पॉइंट है, ये जो जंक्शन है एक्चुअली में, ये जंक्शन सभी ब्रांचेस को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस केस में आप क्या करोगे, इस पॉइंट को आप एक पोटेंशियल नाम दे दोगे x, कि हमने इसका नाम लग दिया, इसका पोटेंशियल x है। इसका पोटेंशियल बच्चों क्या है, x है। अच्छा, ये वाली ब्रांच को अगर समझो तो अगर हमने कहा कि ये यहां पर अगर 10 वोल्ट है, इस जगह पर अगर 10 वोल्ट है, तो यहां पर नीचे क्या होगा, 0 वोल्ट होगा। यहां पर कितना होगा बच्चों, इस वाले पॉइंट पर भी 0 वोल्ट होगा और इस वाले पॉइंट पे भी 0 वोल्ट होगा। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात, जब हम ये मानते हैं कि किसी पॉइंट पर पोटेंशियल x वोल्ट, y वोल्ट, p वोल्ट, q वोल्ट, जो भी आप मान रहे हो, तो उसको आप मैक्सिमम मान लो। ठीक है, मैक्सिमम मतलब हम ये मान के कहेंगे कि ये देन नहीं ज्यादा है, ये वाला ज्यादा है। ठीक है, हो सकता है ये ज्यादा हो सकता है ये कम हो, ये, लेकिन अभी हमारी फीलिंग ये है कि जो हमारा x है दैट इज मोर देन सभी से। ठीक है, अच्छा, जब ये मोर देन सभी से होगा तो इस वाले ब्रांच से, इस वाले ब्रांच से कहें या इस वाले पॉइंट से कहें, करंट जो है इस डायरेक्शन में लेट निकला I1, इधर निकला I2 बेटा, इधर निकला I3 और इधर निकला I4। इस बात को समझो। ठीक है, मतलब जो हमने पॉइंट लिया, जहां पर हमने जंक्शन बनाया, जहां पर हमने कहा पोटेंशियल x है, वहां से सभी करंट निकल रहे थे। ओके, दैट इज I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल टू 0। अब कोई बच्चा मन में सोच सकता है कि सर सब करंट निकल ही रहे थे, कोई इन नहीं हो रहा था क्या, इन नहीं हुआ तो आउट कैसे हुआ। ठीक है, करंट जब इन नहीं हुआ तो करंट आउट कैसे हुआ। डेफिनेटली बेटा यहाँ कोई करंट होगा जो इन हो रहा होगा, जिसका आपको जो जब आप करंट निकालोगे तो वो माइनस साइन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। ओके, चलिए I1 की वैल्यू देखते हैं। I1 की वैल्यू अगर आप देखो तो ये है हमारा ब्रांच, इसका पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, x माइनस 0 अपॉन 2। क्या लिखा, x माइनस 0 अपॉन 2, x माइनस 0 बाई 2। बहुत ध्यान से, किसी को कोई चीज नहीं समझ में आए तो प्लीज पूछिए। हमने सिंपली चेंज इन पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस लिखा, इसका मतलब हमने लिखा करंट उस ब्रांच में I1। क्लियर हो गई बात। आगे चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट ब्रांच के लिए बात करें तो ये वाली ब्रांच है। ठीक है, ये वाली ब्रांच है, इस पे यहां पर 0 है। आगे बढ़ेंगे तो ये हुआ हमारा 0 यहां पर, और ये बैटरी लग गई, तो मतलब इस वाले पॉइंट पर पोटेंशियल कितना हो गया बेटा, इस वाले पॉइंट पर पोटेंशियल हो गया 4 वोल्ट। ओके, इसका मतलब इस 2 ओम के अक्रॉस एक साइड x वोल्ट है और एक साइड 4 वोल्ट है। मैंने आपको पहले बताया क्वेश्चन करने से कि x को आप सबसे ज्यादा मान के चलोगे तो लिखोगे x माइनस 4 अपॉन 2। क्या लिखोगे, x माइनस 4 अपॉन 2 प्लस, ओके, प्लस, मैं हर बार कलर चेंज कर रहा हूं जिससे कि आपको समझ में आ सके। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं इस वाले के लिए। ठीक है, तो देखो इसमें तो मैंने लिख दिया था 0, यहां से यहां गया ये 0, जैसे हमने बैटरी पार की तो ये प्लस में हो गया 10 वोल्ट। तो ये वाले में क्या हुआ, x माइनस 10 बाई 2, x माइनस 10 बाई 2, ओके, प्लस x माइनस 10 बाई 2। ये कौन सी ब्रांच है, ये बिल्कुल ये मिडिल वाली ब्रांच है। क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब चलते हैं इधर। ठीक है, अब इस वाले केस में यहां तो 0 है, इस साइड तक तो 0 ही वोल्ट रहा, लेकिन अगर आप इधर बढ़ो तो x के बाद ये प्लस और ये माइनस, मतलब हम कौन सा साइन लेते हैं जब हम करंट के रिएक्शन चल रहे होते हैं, कौन सा साइन हम लेते हैं, यहां प्लस होगा हाई पोटेंशियल, ये माइनस, तो x माइनस 2, ओके, माइनस 0, ओके, x माइनस 2 माइनस 0 बाई 2 इज इक्वल टू 0। बात क्लियर हुई जो अभी आया। ठीक है, अब देखो क्या है, 2 जो है डिनोमिनेटर में है। ठीक है, तो अगर आप सिंपली लो तो 2 यहां 0 हो जाएगा और यहां आया 1x x x x, मतलब 4x आया, तो 4x इज, और ये कितना हुआ 4 5 6 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, x की वैल्यू आ गई
4 वोल्ट। ये बात सभी को समझ में आई? एनीवन हैव एनी डाउट? एनीवन हैव एनी डाउट? यहां तक जो वैल्यू आई दैट इज 4 वोल्ट। कितनी वैल्यू आई? 4 वोल्ट। ओके, चलो अब ये 4 वोल्ट जो वैल्यू आई, अब हम क्या करते हैं, 4 वोल्ट वाले को कहां रखें, जिससे कि हमको तो फाइंड आउट करंट करना था। ये तो क्या आ गया, क्या आ गया, ये पोटेंशियल आ गया। किस पॉइंट का? वो एक्स वाले का। इस एक्स वाले का पोटेंशियल आ गया बच्चों, मतलब इसकी वैल्यू 4 आ गई। अच्छा, अब इसकी वैल्यू 4 आ गई तो आप बहुत आसानी से I1 I2 I3 निकाल सकते हो। कैसे? देखो ये I1 का वैल्यू कितनी थी? I1 इज इक्वल टू x माइनस 0/2। तो I1 की वैल्यू क्या हो गई? I1 इज इक्वल टू 4 माइनस 0/2। तो दिस कम्स टू बी 2 एम्पियर। ओके, अच्छा I2 की वैल्यू के बारे में बात करें। I2 इज इक्वल टू 4 माइनस 4/2 इज इक्वल टू 0 एम्पियर। अच्छा, मतलब I2 में कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। जरूरी नहीं है कि कोई करंट फ्लो करे, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। ओके, I3 की बात कर लेते हैं। I3 इज इक्वल टू 4 माइनस 10/2, मतलब ये हुआ माइनस 6/2, दैट कम्स टू बी 3 एम्पियर। माइनस का 3 एम्पियर, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब जो करंट हमने कहा कि ये नीचे जा रहा है, एक्चुअली में वो नीचे नहीं जा रहा है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है। वो कितना जा रहा है? 3 एम्पियर। ओके, और यहां पे बात कर लेते हैं I4 की। I4 इज इक्वल टू 4 माइनस 2/2, दैट कम्स टू बी 2 एम्पियर। ओके, तो अगर आप आंसर को चेक करना चाहते हैं तो ध्यान से देखिए कि I1 की वैल्यू थी 2 एम्पियर। 2 एम्पियर इधर जा रही थी, ये तो 2 एम्पियर था, ये 0 था, ये कितना था? 3 एम्पियर था। ये 3 एम्पियर था ऊपर की तरफ, और ये कितना था? सॉरी 4 माइनस 2, ये 1 एम्पियर। सॉरी, ये 1 एम्पियर है। ओके, 1 एम्पियर। तो क्या हुआ, एक्चुअली में इस वाले से करंट जा रहा था ऊपर की तरफ, जिसकी वैल्यू 3 एम्पियर थी। ओके, और वो दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ। ये वाले में 2 एम्पियर गया, और इस वाले में 1 एम्पियर गया, और इस वाले में 0 एम्पियर गया। बहुत स्मार्टली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप केवीएल लगाएंगे डेफिनेटली क्वेश्चन हो जाएगा, नो डाउट क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन आपकी इक्वेशंस थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड बन जाएंगी। क्लियर हुई बात? चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज की। किसकी बात करते हैं? व्हीट स्टोन ब्रिज की। सभी ने मे बी ये व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ा हो या क्वेश्चंस किए हो, ठीक है, लेकिन क्या किसी ने देखा है कि व्हीट स्टोन ब्रिज मे बी आपने लैब में भी किया हो, ठीक है, प्रैक्टिकल्स जहां स्कूल में परफॉर्म कराए जाते हैं, आजकल कम हो गए हैं, बट ये एक्चुअली में एक प्रैक्टिकल है। ओके, एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करते हैं पहले। इसको पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में ये है क्या, और इसमें हम लोग जब कोई, अगर मान लीजिए, वेट अ मिनट, पहले मैं इसको फिगर को अच्छे से बना दूं, देन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। इसमें एक की भी लगा देते हैं। ओके, तो क्या लिखा हुआ है? PQRS, ठीक है, दीज आर द रेजिस्टेंस। ओके, इसमें एक्चुअली में 3 रेजिस्टेंस जो होते हैं नॉन रेजिस्टेंस होते हैं। ओके, 3 रेजिस्टेंस क्या होते हैं? आपके नॉन रेजिस्टेंस होते हैं, और एक्चुअली जब हम पढ़ रहे होंगे, आप बुक अगर ध्यान से पढ़ोगे तो लिखा होता है ये सब चीजें। जब आखिरी में क्या होता है, ये सब चीजें हम लोग भूलने लगते हैं और सीधे फॉर्मूला याद कर लेते हैं और फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर एक बात समझ ले, PQRS क्या है? रेजिस्टेंस है आपके, और इस केस में PQR कैसे है? नोन है। PQR नोन रेजिस्टेंस। नोन रेजिस्टेंस का मतलब आपको इनकी वैल्यूज के बारे में पता है कि कितनी वैल्यू है, 4 ओम है, 6 ओम है, 10 ओम है, पता है आपको। ओके, नेक्स्ट S ओम को आपको फाइंड आउट करना है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होती है जो करंट को मेजर करती है, साथ साथ करंट के डायरेक्शन को भी मेजर करती है। मतलब कि करंट इधर से इधर जा रहा है या इधर से इधर जा रहा है, इसको भी मेजर करेगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इस केस में, जब हम इसको कनेक्ट करते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है, जब हम इसको क्लोज करते हैं की को, ओके, ये V वोल्ट की बैटरी है, तो हम क्या कहते हैं कि हम जो S है, ठीक है, S एक्चुअली में क्या होता है? एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है। क्या होता है? रेजिस्टेंस बॉक्स।
अच्छा नहीं लिखा, इसको साफ लिख देते हैं, आपने तो उधर लिख देता हूं मैं, वेट अ सेकेंड। एस जो है वो रेजिस्टेंस बॉक्स है। क्या करता है रेजिस्टेंस बॉक्स, देखते हैं, समझते हैं पूरा प्रैक्टिकल। होता क्या है, देखिए आपको ये पूरा आपको सर्किट बनाना पड़ेगा लैब में जाके, और इस रेजिस्टेंस बॉक्स से आप डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंस पिक करते हो। रेजिस्टेंस पिक होने का मतलब ये है कि वो रेजिस्टेंस एक्टिव हो गया। ओके, वो रेजिस्टेंस इस वाली ब्रांच में एक्टिव हो गया, और आपको निकाल के रेजिस्टेंस बॉक्स से कुछ रेजिस्टेंस निकालना है, कुछ लगाना है, कुछ निकालना है, मतलब एक्चुअली में वो एक्टिव हो गया। ठीक है, और जब वो एक्टिव हो गया इसका मतलब क्या है कि यहां पर कुछ रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई, और आपको ऐसे निकालना है कि इस गैल्वेनोमीटर की जी की जो रीडिंग हो जाए वो क्या हो जाए, रीडिंग क्या हो जाए, 0 हो जाए। मतलब इस वाली ब्रांच से, ओके, इस वाली ब्रांच से, ये जो ब्रांच है मिड वाली, इसका मैं नाम लिख देता हूं ए बी सी डी, मतलब डी वाली बी डी ब्रांच, नो करंट, फ्रॉम बीडी। हमको ऐसा रेजिस्टेंस पिक करके देखते जाना है कि गैल्वेनोमीटर का जो रीडिंग है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर ऐसा होता है, देखिए कुछ ऐसे करके बना होगा और ऐसे करके होगा, ठीक है, ऊपर। तो मतलब ये जो गैल्वेनोमीटर की जो हमारा बताएगा कि किधर करंट जा रहा है, क्या यूनिट में जा रहा है, वो हमेशा कितने पे होना चाहिए, 0 पे होना चाहिए। तो हम जब वो कंडीशन आ जाती है तब उस समय क्या कहते हैं, व्हीट स्टोन इज बैलेंस्ड। क्या कहते हैं, व्हीट स्टोन इज बैलेंस्ड। ओके, अच्छा, जब व्हीट स्टोन बैलेंस होता है तो ध्यान से सुनिएगा, व्हीट स्टोन बैलेंस होता है तो एक्चुअली में, ठीक है, रीडिंग 0। ओके, इसका मतलब क्या होता है, नो करंट इन बीडी। इसका मतलब होता है कि जब ये करंट बैलेंस, इसमें कोई करंट नहीं है, इसका मतलब हम कहेंगे VB इज इक्वल टू VD, मतलब पोटेंशियल एट B इज इक्वल टू पोटेंशियल एट D। क्योंकि भाई इसमें जब कोई करंट ही नहीं फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब इस वाली ब्रांच में कोई भी करंट नहीं फ्लो कर रहा है, इसका मतलब पोटेंशियल सेम है। ओके, पोटेंशियल सेम है। क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, मैंने इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस ए वाले पॉइंट का पोटेंशियल V माना हुआ है। ओके, V माना हुआ है क्योंकि ये V से कनेक्ट है, तो ये V इज द पोटेंशियल। ओके, अच्छा, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल मैंने x मान लिया है, और इस वाले का x है तो इस वाले का भी x होगा, नो डाउट। अच्छा, इस वाले पॉइंट का क्या होगा, क्योंकि ये 0 पोटेंशियल से कनेक्ट है तो मैंने इसे 0 मान लिया यहां पर। मैं इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूं, इसको लिखने का तरीका ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, बस मैं इसलिए लिख रहा हूं कि वो आपको समझ में आए। Vx 0 ये पोटेंशियल हो गए। अच्छा, जब ये पोटेंशियल हो गए और इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था, इसका मतलब ये हुआ कि जो करंट ऊपर वाली ब्रांच में फ्लो करेगा, मतलब यहां से जो करंट फ्लो हुआ, मान लीजिए I1, यहां से तो I फ्लो होगा टोटल करंट, यहां से I1 और यहां से I2। तो आप समझें कि अगर ये I1 गया और B पर पहुंचा और इस वाली ब्रांच में करंट नहीं जाना था, तो ये टोटल करंट इस वाली ब्रांच में चला गया होगा, दैट इज I1। ओके, सेम वे जो करंट यहां से चला और वो यहां पर चला गया I2। ठीक है, तो अगर हम V माइनस एक्स की बात करें, ओके, V माइनस एक्स, ध्यान से, V माइनस एक्स इज इक्वल टू, ओके, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस V माइनस एक्स इज इक्वल टू I1 इंटू P। I1 इंटू P अबव वाली ब्रांच के लिए, I1 इंटू P लोअर वाली ब्रांच के लिए, क्योंकि लोअर वाले ब्रांच में भी तो V माइनस एक्स निकाल सकते हैं, V माइनस एक्स इज इक्वल टू I2 इंटू R, I2 इंटू R। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब और आगे बात करते हैं। अब भाई हमने किसका पोटेंशियल ड्रॉप निकाला, इसका और इन दोनों का, मतलब यहां से यहां का और यहां से यहां का। क्यों पोटेंशियल ड्रॉप सेम था, क्योंकि ये V था, ये वाला भी पॉइंट V था, ये वाला x था और ये वाला x था, इसलिए मैंने एक साथ लिख लिया। आप अगर अलग अलग लिखना चाहते हो V माइनस एक्स 2 बार, तो 2 बार भी लिख सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट निकालेंगे x माइनस 0 ऊपर का और x माइनस 0 नीचे का। तो x माइनस 0 इज इक्वल टू I1 और ऊपर क्या लिखा हुआ है Q इज इक्वल टू
I2 into S, this is the equation number 2. दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. अच्छा, अगर आप इन दोनों इक्वेशन डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 कर दोगे, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 कर दोगे, ओके, ये v माइनस एक्स, इसकी जरूरत नहीं है, हमें इनकी जरूरत है केवल रेजिस्टेंस की. तो आपका जो आंसर आएगा दैट इज P अपॉन Q इज इक्वल टू R बाई एस. क्या आंसर आएगा? P अपॉन Q इज इक्वल टू R बाई एस. P अपॉन Q, ओके, P अपॉन Q इज इक्वल टू R बाई एस. या इसको ऐसे लिख लें, मैं थोड़ा सा और इजी अरेंज करता हूं. P अपॉन R इज इक्वल टू Q बाई एस. यस, ये मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने ऐसे लिखने की कोशिश करता हूं कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस. ओके, जो भी वैल्यूज हो, ठीक है. तो जब ये कंडीशन आ गई, इसका मतलब हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड कंडीशन में है. और जैसे यहां गैल्वेनोमीटर लगा है, तो आपके केस में क्या होगा? कोई रेजिस्टेंस लगा होगा. क्या होगा? रेजिस्टेंस लगा होगा. तो ये वो कंडीशन आ गई कि अगर दिस रेजिस्टेंस अपॉन दिस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू दिस रेजिस्टेंस अपॉन दिस रेजिस्टेंस, तो इसका मतलब इस वाले में जो ये बीच में लाइन है जहां गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, अगर यहां कोई रेजिस्टेंस भी लगा हो तब भी वहां से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा. और करंट फ्लो नहीं करेगा तो उस केस में ये ऊपर वाले दोनों सीरीज में हो जाएंगे, नीचे वाले दोनों सीरीज में हो जाएंगे, और ये सीरीज ऊपर वाला और नीचे वाला सीरीज, और ये दोनों आपस में सीरीज जो ऊपर नीचे वाले हैं वो क्या हो जाएंगे? आपस में पैरेलल हो जाएंगे. तब हम ऐसे सर्किट्स को सॉल्व कर सकते हैं. ओके, क्लियर हो गई बात? तो चलिए आज हम लोग यहीं तक अपना सेशन रखते हैं. नेक्स्ट सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके क्वेश्चंस से. ठीक है, इसके क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे. और अगर आपको इससे जो भी मैंने लिखा हुआ ये नोट्स चाहिए तो सिंपली आप मेडू हब का टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ओके एवरीवन, थैंक यू, टेक केयर.